नमस्ते नमस्ते। नमो नमः। तो हम आज आपके लिए ना थोड़े से गणित के कुछ चीज़ें लेकर के हम सोच रहे हैं कि आपसे बातें करें। आपके सिलेबस में नहीं है, जो हम बताएंगे वो आपकी किताब में नहीं है, आपकी परीक्षा में नहीं आने वाला है। हाँ, तो जो परीक्षा में नहीं आने वाला होता है उसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए ना। हाँ, लेकिन हम लोग पढ़ते कहाँ हैं? हम तो वही पढ़ते हैं जो परीक्षा में आने वाला होता है। तो थोड़े थोड़े कुछ करते, कहानी किससे करते। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो क्लास 10 में पढ़ते हैं? 10 में पढ़ने वाले कोई है क्या? कोई नहीं है। 9 में पढ़ने वाले? अच्छा, 2-3 लोग हैं। 11, 12, अच्छा, और इसका मतलब 8 के बहुत सारे लोग होंगे। क्लास 8? हाँ, 8 के बहुत सारे लोग। गुड गुड गुड। 7 के भी कम है। 6 के भी हैं। चलो ठीक। तो मुख्य रूप से क्लास 8 के लोग यहाँ पर है, थोड़े से 6-7 वाले हैं और थोड़े से 9-10 वाले, 11 वाले हैं। 10 वाले तो कोई भी नहीं है। तो देखो, एक त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। किसको बोलते हैं? समकोण त्रिभुज जानते हैं क्या? समकोण त्रिभुज, समकोण जानते हैं क्या? कोण जानते हैं क्या? कोण क्या होते हैं? एंगल होते हैं। हाँ, एंगल होते हैं। और सम का क्या मतलब? सम का मतलब बराबर। हाँ, सम का मतलब, और विषम का मतलब बराबर नहीं। ठीक है। तो समकोण का क्या मतलब हुआ? जो बराबर कोण हो। हाँ, लेकिन वैसा होता नहीं। समकोण का तो मतलब कुछ और होता है। क्या होता है? समकोण जो है वो समकोण कहते हैं हम राइट एंगल। आपको ये पता है क्या राइट एंगल? राइट एंगल पता है क्या? क्या होता है? अरे, तो लेफ्ट एंगल कौन सा होता है? राइट एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो लेफ्ट एंगल भी तो कुछ होना चाहिए ना। होता है क्या? नहीं होता है। जैसे GRAMER नहीं होता है, वैसे ही लेफ्ट एंगल नहीं होता है, खाली राइट एंगल ही होता है। हाँ? ओके। और रॉन्ग एंगल होता है क्या? राइट एंगल होता है तो रॉन्ग एंगल भी होना चाहिए ना। कुछ राइट चीज़ें होती हैं तो कुछ उसका उल्टा रॉन्ग चीज़ें होनी चाहिए। रॉन्ग एंगल भी नहीं होता, खाली राइट एंगल होता है। लेफ्ट एंगल, लेफ्ट राइट वाला भी राइट नहीं है, रॉन्ग राइट वाला भी राइट नहीं है। तो ये कौन सा वाला राइट है? 90 डिग्री। तो राइट मतलब 90 डिग्री होता है क्या? लेकिन ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। और हिंदी में समकोण क्यों बोलते हैं? समकोण इसलिए बोलते हैं कि एक लाइन पे दूसरी लाइन अगर डालोगे तो कितने एंगल बन जाएंगे? कितने एंगल बने हुए हैं? हाँ, एक तो सीधी लाइन है, दो बने ना। एक ये वाला एंगल बने और दूसरा ये वाला एंगल बने ना, है ना? 2 एंगल बने ना, एक इधर वाला और एक इधर वाला। कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? हाँ, इधर वाला बड़ा है, बाईं तरफ वाला बड़ा है, दाहिनी तरफ वाला छोटा है। दोनों बराबर है क्या? नहीं है ना। ये 90 डिग्री है क्या? ये 90 डिग्री है क्या? अब ऐसा करते हैं कि इस लाइन को एकदम ऐसा सीधा डालते हैं। दोनों बराबर है कि नहीं? 90 डिग्री के हैं कि नहीं? दोनों सम हुए कि नहीं? बराबर है ना। सम का मतलब बराबर होता है। तो ये तो समकोण तो ठीक है। समकोण का मतलब बराबर कोण। इधर वाला कोण, इधर वाला कोण बराबर है। जब नहीं बराबर है तो हम कहते हैं समकोण नहीं है, ये समकोण नहीं है, ये 90 डिग्री नहीं है। 90 डिग्री जो है वो दोनों साइड बराबर बराबर होता है अगर आप 2 लाइन से बनाओगे तो। इसलिए समकोण जो शब्द है तो बढ़िया शब्द है। ठीक ना?
और अगर एक, अच्छा इसके बाद त्रिभुज, भुज क्या होता है? भुज, भुज, भुजा, भुजा जानते हैं कौन क्या? अरे नहीं भाई, आपकी अपनी भुजाएं हैं कि नहीं? कहाँ हैं आपकी भुजाएं? कहाँ हैं? हाथ उठाओ उठाओ, आपकी भुजाएं दिखाओ, भुजाएं दिखाओ। एक ही भुजा है क्या? दो भुजाएं हैं ना, सबकी दो भुजाएं होती हैं, तो दो भुजाएं हैं सबकी। तो भुजा का मतलब हाथ, राइट? भुजा का मतलब हाथ। तो ये जो ये है ना, ये जो बना हुआ है, इसमें तीन भुजाएं हैं। एक ये हाथ है कि ये हाथ है कि ये हाथ। जैसे दो हाथ हम लोग अपना सटा लेते हैं ना, अगर हमारे तीन हाथ होते तो ऐसे सटा सकते थे, दो हाथ होते तो ऐसे ही सटाते हैं, या ऐसे सटाएंगे या ऐसे सटाएंगे। तीन होते तो ऐसे भी सटा लेते हैं? लेकिन ये तो सटा सकता है ना, ये चित्र तो सटा ही सकता है। तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं हम लोग, ये भुजा हो गई एक भुजा, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा, और इन तीन भुजा से मिल करके ये पूरा बॉडी बन गया इसका। ये पूरा इतना बड़ा बॉडी बन गया इसका। ये तीन भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। त्रि मतलब तीन भुजा, इसे त्रिभुज है, ये तीन भुजा है। और इसको हम लोग कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ट्राई एंगल। अब ट्राई का मतलब तीन, ट्राई का मतलब तीन, और एंगल का मतलब भुजा। एंगल का मतलब नहीं, एंगल का मतलब कोण। हिंदी इंग्लिश में गड़बड़ है। हिंदी में कहते हैं कि उसकी भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज नाम है, त्रिभुज। और अंग्रेजी में कहते हैं ट्राई एंगल है, तीन एंगल है इसमें, हैं तीन एंगल तो है, और तीन भुजाएं भी हैं। आपस में इन दोनों का रिश्ता नहीं है। त्रिभुज की भुजाएं, भुजाएं अलग चीज़ होती हैं, एंगल्स अलग चीज़ होते हैं। भुजाएं ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा है, और एंगल यहाँ पर एक एंगल है, यहाँ पर एक एंगल है, यहाँ पे एक एंगल है ना? तो आप ट्रायंगल भी कह दो तो भी बन जाएगा वही फिगर। आप तीन भुजाएं वाला त्रिभुज कह दो तो भी वही बन जाएगा। और ये यहाँ का जो एंगल बना हुआ है, एक एंगल इसमें से, तीन एंगल में से, ये कितना दिख रहा है अभी? 90 डिग्री दिख रहा है ना। तो जब 90 डिग्री चूंकि दिख रहा है, इसलिए इस वाले त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण 90 डिग्री है, तीन कोण में से एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल मतलब फिर से 90 डिग्री का एंगल। और अगर त्रिभुज में, उसमें ट्रायंगल में एक कोण समकोण हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और किसी त्रिभुज में अगर दो कोण समकोण हो जाए तो उसको क्या बोलें? इसमें तो एक ही है ना, एक ही है ना 90 डिग्री वाला। बाकी दो 90 डिग्री से छोटे हैं कि बड़े हैं? बाकी के जो दो हैं, है ना, एक तो ये 90 डिग्री है, एक ये यहाँ का एंगल है, 90 से छोटा है कि बड़ा? और ये वाला, अगर मेरे त्रिभुज में 90 डिग्री वाले दो कोण होते तो उसका नाम क्या रखते हम? और तीनों कोण 90 डिग्री होते तब क्या नाम रखते? एक कोण 90 डिग्री वालों का तो नाम रख दिया माता जी पिताजी ने। अगर दो दो कोण 90 हो जाते, तीन तीन कोण 90 हो जाते, तब तो उसका नाम ही नहीं रखा। समुद्विबाहु होते, अच्छा, दोनों भुजाएं बराबर। हाँ जी, क्या द्विभुज? ओके, तुम बना सकते हो क्या? जैसे हमने अभी एक चित्र बनाया अपने बोर्ड पे, एक कोण उसमें 90 डिग्री है। आप ऐसा एक चित्र बना सकते हो कि दो कोण 90 डिग्री हो, ट्रायंगल बने लेकिन दो कोण उसमें 90 डिग्री हो। बनाओ तो जरा, कोशिश करो, सुंदर सा चित्र बनाओ, एक ट्रायंगल बनाओ जिसके दो कोण 90 डिग्री होने चाहिए। हाँ, बन गया? दिखाओ 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 दिखाओ, कैसा बना, कैसा बना, कैसा बना? नहीं, एक ही ट्रायंगल में दो एंगल। आपने दो ट्रायंगल बना दिए अलग अलग। एक ऐसा ट्रायंगल बनाए जिसमें दो कोण, दो एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के बने।
हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ, भैया को दिखाओ, देखो इन्होंने कुछ बनाया, दो समकोण वाला त्रिभुज बनाया, देखो। अब क्या है ना, तीन, देखो ये बहुत अच्छा है इन्होंने बनाया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है भाई? अनमोल। बहुत ही अनमोल चीज बनाई है आपने। तीन भुजाएं हैं ना, तीन भुजाएं हैं ना, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, तो त्रिभुज तो हो गया। और दो कोण समकोण भी है। आपने क्या बनाया? हाँ, आपने क्रॉस बना दिया। अच्छा अच्छा, इसमें तो दो भुजा नजर आ रही है, एक भुजा और दूसरी भुजा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने इसको 90 डिग्री बनाया है, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। ओके, लेकिन हम लोग जिसको ट्रायंगल कहते हैं, गणित में, मैथमेटिक्स में जिसको ट्रायंगल कहते हैं, उसमें एक और भी क्लॉज लगा, एक और भी नियम लगा हुआ है। तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र, एरिया बाउंडेड बाय द थ्री लाइंस, उसके जो तीन भुजाएं हैं ना, उससे एक क्षेत्र घिर जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, डब्बा बंद हो जाना चाहिए, उसके बाहर अलग और अंदर अलग। अभी जो एक गिलास जैसा जो दिख रहा है, तीन भुजाएं तो हैं लेकिन बंद नहीं है, अंदर बाहर से कोई भी आ जा सकता है। उसको खुलवाने का जरूरत नहीं है कि मेरे को अंदर आना है, मेरे को बाहर जाना है ना। तो इसको हम लोग ट्रायंगल नहीं कहते हैं, गणित में इसको हम लोग ट्रायंगल नहीं कहते, मैथमेटिक्स में इसको ट्रायंगल नहीं कहते, क्योंकि ये तीन साइड्स तो हैं, तीन साइड्स तो हैं, लेकिन उन तीन साइड्स से कोई एरिया बंद नहीं हुआ है। ये देखो, ये जो तीन साइड है, इससे इतना एरिया बंद हो गया है। ये भीतर का है, ये बाहर का है। किसी को बाहर से भीतर आना है तो यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ पहुँचोगे तो बाउंड्री वाल लगी हुई है, उसको खटखटाना पड़ेगा, किसी से खुलवाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। अंदर से बाहर जाना है तब भी इसको क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो अंदर से बाहर आराम से चले जाएंगे, बाहर से अंदर आराम से चले आएंगे। तो इसको ट्रायंगल नहीं कहते। तो ऐसा ट्रायंगल बना सकते हैं क्या जो एरिया बंद भी करता हो और दो एंगल समकोण भी हो? ऐसा बना सकते हैं क्या? ऐसा नहीं बना सकते, ऐसा नहीं बना सकते। और तीन का तो सवाल ही नहीं है, जब दो ही नहीं बन रहा है तो तीन समकोण कहाँ से बनेंगे? एक समकोण हो सकता है, और या एक भी समकोण नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है ना? ऐसा एक भी समकोण नहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या? बनाओ, एक बना के दिखाओ भैया को। आओ विनय जी, आप भी आ जाओ, सब लोग देखो कौन कौन क्या क्या बना रहे हैं, कैसा कैसा शक्ल का बना रहे हैं। एक भी समकोण नहीं, ट्रायंगल है, एरिया भी उससे एकदम घिरा हुआ है, बाउंड है, बंद एरिया है। हाँ, बहुत बढ़िया। एक भी समकोण नहीं है उसमें। हाँ, गुड गुड, वेरी गुड, बढ़िया। अच्छा जल्दी से बैठ जाओ। ये कौन से क्लास में पढ़ते भाई? हाँ, बहुत अच्छा है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5th में। अच्छा, बैठो। ठीक, अच्छा। हाँ, ये तो ये देखो, अरे इसमें तो तीन भुजाएं का है। इसकी जो भुजाएं है ना, वो बड़ी, क्या बोलते हैं, लचकदार है, वो मुड़ गई है, टेढ़ी हो गई है। इनकी भुजाएं ऐसी हैं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा है ना, तीन भुजा, लेकिन हड्डी नहीं है उसमें। हड्डी रहती है तो सीधी रहती है भुजा, और हड्डी नहीं रहती है तो रस्सी है, तो उसको कैसे भी मोड़ सकते हैं ना, तो रस्सी वाली भुजा है ये। उसने ही वैसे ही बनाया। हाँ, ये भी ठीक। हाँ, तो हाँ ठीक है। देखो तो क्या है ना, अब देखो धीरे धीरे हमारी जो परिभाषा है, हमारी जो डेफिनेशन है, उसमें चीज़ें जुड़ती जा रही है। पहले हमने कहा तीन साइड्स होनी चाहिए, तीन भुजाएं होनी चाहिए, फिर बाद में हमें जोड़ना पड़ा कि तीनों से एरिया बंद हो जाना चाहिए। अब एक और चीज़ आ गई
ये तीनों जो भुजाएं हैं ना, तीनों साइड्स हैं, वो स्ट्रेट होनी चाहिए। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा स्ट्रेट है। यहाँ से बेंड हो सकता है क्या? यहाँ से मुड़ सकता है क्या? यहाँ से मुड़ सकता है ना, और यहाँ से भी मुड़ सकता है, लेकिन ये पूरा स्ट्रेट है। तो ऐसा स्ट्रेट होना चाहिए। ट्रायंगल कब कहेंगे? जबकि तीनों साइड जो हो वो स्ट्रेट हो, ऐसे मुड़ी हुई नहीं हो। वो भी अच्छा बहुत अच्छा चित्र है, वो सुंदर चित्र है, और तीन भुजाएं हैं उसके अंदर में, एरिया भी उससे बाउंडेड है। लेकिन तब भी जो मैथमेटिक्स वाले मैथमेटिशियंस होंगे आपके, वो उसको ट्रायंगल नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे कि नहीं स्ट्रेट भी होना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रेट, ये स्ट्रेट है, देखो सीधा है, ये सीधा है, ये सीधा है, तो इसको बोलेंगे ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है। ऐसे जो आप बना रहे हो, ऐसे वाला बना रहे हो, ऐसे वाला बना रहे हो, कुछ लोग ऐसे वाला बनाए हैं, ये सब बढ़िया ट्रायंगल है। ये सबको ये सीधा समझो, ये सीधा है। ये मेरा चौक तो सीधा चलेगा नहीं, लेकिन आप सोच लेना कि ये सीधा है सारा। तो तीनों साइड्स जो है वो स्ट्रेट होने चाहिए, एरिया बंद होना चाहिए, तब वो कहलाएगा ट्रायंगल, राइट। और उस ट्रायंगल में जब आप कैसा भी ट्रायंगल बनाने की कोशिश करोगे, तो या तो एक भी समकोण नहीं होगा, और या होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एक समकोण हो सकता है, दो नहीं होगा, तीन नहीं होगा। और तीनों जो एंगल होते हैं, ये वाले, ये वाले, ये वाले, इसको नापते भी है ना, नापते हैं ना एंगल। जैसे 90 डिग्री है, 90 डिग्री तो आप सब लोग बता दिए कि ये 90 डिग्री है। अब इसके बीच में 90 ऐसे हम छोटे छोटे ऐसे 90 लाइंस खींच करके और उसके 90 भाग बना दें, 90 लाइन खींचे, तब एक एक भाग जो होगा उसको कहते हैं एक एक डिग्री। पूरा ये ना यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हुआ ना, उसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोनों साइड? 45 हो जाएगा। 90 भाग में बांटोगे तब एक एक डिग्री बनेगा। तो उतना छोटे से पतले से को कहते हैं एक डिग्री। तो ऐसे डिग्री में नापते हैं कितना डिग्री। तो ये है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से कम, ये 90 डिग्री से कम। इसको जोड़ दें, इस वाले ये जितना डिग्री है और ये वाला जितना डिग्री है, इन दोनों को जोड़ दें तो कितना होता है? 90। ये भी 90, क्योंकि एक 90 तो हो चुका है ना। और ये तीनों मिल करके हमेशा दो समकोण के बराबर होते हैं, 180 डिग्री के बराबर। कैसा भी त्रिभुज बना दो, कैसा भी पतला मोटा, ऐसा त्रिभुज बना दो, ऐसा त्रिभुज बना दो। ये कितना छोटा सा बनाया हमने एंगल, छोटा सा बनाया ना, ये सोच करके कि सब मिल करके 180 से थोड़ा कम ही पे हम रोक लेंगे, लेकिन नहीं रोक पाए। ये बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, ये 90 से ज़रा सा कम है, ये भी 90 से ज़रा सा कम है, और ये जरा सा यहाँ है। जो जरा सा कम यहाँ था ना, वो जरा सा यहाँ आ गया है, सब मिलके फिर 90, 120, 180 हो गए हैं। कैसा भी ट्रायंगल आप बनाओगे, ये ऐसा बनाओगे, ऐसा बनाओगे, ऐसा बनाओगे, कैसा भी बनाओगे, तो तीनों एंगल मिल करके 180 डिग्री ही होना है। कैसा भी ट्रायंगल आप बना लो, ठीक है। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका एक कोण समकोण है, इसकी और बात करेंगे। इसमें बहुत खूबियाँ हैं, प्यारी प्यारी खूबियाँ हैं इसमें। अच्छा, ये जो भुजाएं हैं, ये भुजाओं को भी नापते हैं क्या? नाप सकते हैं क्या? एंगल को अभी नापा ना हमने, नापने का पद्धति बताई हमने। एंगल को नापते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 20 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। 90 से भी बड़े होते हैं ना, कोण 90 से बड़े होते हैं ना। अभी आपने बोला था ना, ऐसा वाला जब हमने खींचा था तो आपने बोला था कि ये वाला 90 से बड़ा है, ये वाला 90 से छोटा है। तो 90 से बड़े भी होते हैं, 100 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री, सब होते हैं, ठीक है। तो एंगल को हम लोग नापते हैं डिग्री, कितने डिग्री का एंगल है। और लाइन जो खींचते हैं, भुजाएं जो खींचते हैं, साइड्स जो खींचते हैं, 3 साइड्स खींचते हैं, उसको किस में नापते हैं? सेंटीमीटर में नापते हैं ना, या इंच में नापते हैं। तो
तो एक संख्या आती है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसी संख्या आएगी। 1 इंच, 2 इंच, ऐसी संख्या आएगी। तो लंबाई को जब नापेंगे तो इंच, सेंटीमीटर ऐसे बोलेंगे। अब ये जो है इसको नाम लोग देते हैं, त्रिभुज को नाम देते हैं। कैसे देते हैं? क्या क्या नाम? ए बी सी ऐसा देते हैं ना। हाँ, खाली कोने बता देते हैं, बाकी तो आप समझ ही लोगे। एक कोने का नाम दे देते हैं ए। ये किसका नाम है ए? इस कोने का, इस जगह का नाम है ए। इस जगह का नाम बी, इस जगह का नाम सी। सारे लोग एक ही नाम देते हैं, ए बी सी। कोई लोग दूसरे नाम नहीं देते हैं। दे सकते थे ना, एक को एम कह देते, एक को डी कह देते, एक को एक्स कह देते, तो क्या बुराई थी? लेकिन ए बी सी, सब लोग ए बी सी लिखते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है, आपको मन हो तो आप और भी कुछ लिख सकते हैं। तो ये 3 कोनों के नाम दे दिए, ओ बस अब बाकी तो आप समझ ही लोगे। जब 3 कोने दे दिए तो आप सीधी रेखा से मिला दो, इधर इधर इधर, पूरा ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये जो लंबाई है, इस लंबाई को लोग लिखते हैं BC। दोनों कोना का लिख देंगे तो इसको कहेंगे BC। किस लंबाई को? यहां से यहां तक जितना इंच होगा या जितने सेंटीमीटर होगा। स्केल से नापते ना, स्केल लगा के नापते ना, तो जितने सेंटीमीटर होता है उसको लिख देते हैं BC, BC की लंबाई। और ये लंबाई को क्या लिखेंगे? और इस लंबाई को क्या लिखेंगे? AC। सबसे बड़ा कौन? तीनों में सबसे बड़ा कौन? BC है ना, दिख रहा है ना, सबसे बड़ा। और उसके सामने जो कोण बैठा है वो भी 3। ये जो सबसे लंबी वाली भुजा है, ये इस जो सबसे लंबी वाली लाइन है, इसके सामने वाला जो कोण है, 3 कोण बने ना, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। इसके सामने कौन है? ये है सामने कि ये है सामने? ये है ना, तो इसके सामने वाला कोण। तीनों कोणों में ये क्या है? सबसे बड़ा है। और तीनों भुजाओं में ये क्या है? सबसे बड़ी भुजा है। तो आमने सामने बड़े लोग बैठते हैं, सबसे बड़ी भुजा, उसके सामने में सबसे बड़ा कोण। अच्छा, सबसे छोटा कौन दिख रहा है इसमें? कौन सी भुजा? ये सबसे छोटी दिख रही है ना। और इस एंगल में और इस एंगल में नाप के देख के बताना, ये एंगल छोटा दिख रहा है कि ये एंगल? बी छोटा दिख रहा है ना, पतला सा दिख रहा है ना, ये वाला कुछ ज्यादा ऐसे फैला हुआ है। तो सबसे छोटे के सामने कौन सा? और सबसे बड़े के सामने कौन सा? और बीच वाले के सामने कौन सा? हाँ, तो सब अपना अपना जोड़ी जमा करके बैठते हैं। तो बड़े बड़े सब एक साथ रहेंगे, आमने सामने, सबसे छोटे वाले आमने सामने, बीच वाले आमने सामने, ऐसे रहते हैं। आपको स्क्वायर करना आता है क्या? नंबर का स्क्वायर करना जानते हो? 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, -2 का, ओके। स्क्वायर करना मतलब अपने से ही गुना कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, वर्ग करना, है ना, वर्ग करना। अपने से ही जो संख्या है उसी को उसी से फिर से गुना कर दो, तो जो चीज़ आती है उसको कहते हैं स्क्वायर हो गया। तो ये जो AC की जितनी लंबाई है, ये AC यहाँ पे, उसका हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं क्या? अगर ये 3 सेंटीमीटर होती तो इसका स्क्वायर करते तो कितना आता? 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 9 सेंटीमीटर। हाँ, 3 सेंटीमीटर को हमको गुना, उसी से गुना करना है। 3 सेंटीमीटर को 3 सेंटीमीटर से ही गुना करेंगे तभी तो वर्ग होगा ना। तो 3 को 3 से गुना किया तो क्या आया? और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो क्या आएगा? आएगा ना। तो हमें 3 को भी 3 से गुना करना है और सेंटीमीटर को भी सेंटीमीटर से गुना करना है।
तो इसका दोनों का गुना करके हम कहेंगे ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर को हम बोलते हैं 9, वो भी साथ में है, ओके। और इसी तरह से आप AC को कर सकते हो, AB को भी कर सकते हो क्या, BC को भी कर सकते हो क्या। जितनी लंबाई BC की है उसी से गुना कर दो तो BC का स्क्वायर हो जाएगा, जितनी लंबाई AB की है उसी से अपने से गुना कर दो तो उसका हो जाएगा। तो एक बहुत मज़ेदार बात है जो केवल राइट एंगल ट्रायंगल में होती है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण 90 डिग्री हो और बाकी दोनों कोण 90 डिग्री से खुद ही छोटे हो जाएंगे, कहने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल में ही एक बड़ी खास बात होती है कि जो सबसे बड़ी वाली ये लाइन है उसका जो स्क्वायर है बाकी दोनों लाइनों का स्क्वायर करके जोड़ दोगे तो उतना ही आएगा। अच्छा, किसी त्रिभुज में अगर स्क्वायर नहीं करते, ये हम कहते कि भैया चलो राइट एंगल ट्रायंगल चाहे कैसा भी एक ट्रायंगल बनाओ जिसमें BC बराबर हो जाए AB प्लस AC, ऐसा बना सकते हो क्या? ऐसा बना सकते हो क्या? मान लो हम बनाते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल, एक लाइन ऐसे डाली हमने, एक लाइन ऐसे डाली हमने, एक लाइन ऐसे डाली हमने, और सबसे बड़ी वाली लाइन को मैंने BC बोला था तो हम इसको B कह देते हैं, इसको C कह देते हैं और इसको A कह देते हैं। तो ऐसा हो सकता है क्या कि ये जो सबसे बड़ी वाली लाइन हो उसकी लंबाई उतनी ही हो जितना इन दोनों बाकी दोनों को जोड़ने से आए, ये लंबाई प्लस ये लंबाई बराबर ये लंबाई, ऐसे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, हाँ। ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। क्यों हो सकते हैं? कोई हमने एक चित्र बनाया, आप कोई दूसरा चित्र बनाओ, त्रिभुज होना चाहिए, राइट ट्रायंगल होना चाहिए, 3 लाइन होनी चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो ऐसा बना सकते हो क्या कि दो तरफ का जोड़ दे उतना ही आए जितना कि सबसे लंबा वाला है? ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? A से B तक जाओ इतना चलो, फिर A से C तक जाओ इतना चलो, माने इतना चलना है, इतना चलना है। और अगर केवल BC चाहिए तो इतना ही चलना है ना? तो ये हमेशा छोटा रास्ता है ना, कि बराबर है ये रास्ता और ये रास्ता बराबर है क्या? अब यहाँ से वहाँ जाना रहता है, मैदान पार करना रहता है, तो कैसे जाते हो? सीधे जाते हो ना। तो रास्ता तो ऐसे घूम के बना रहता है, एक सड़क ऐसे बनी रहती है, एक सड़क ऐसी बनी रहती है, लेकिन आपको यहाँ से वहाँ जाना रहता है, बीच में खाली मैदान अगर है तो आप घूम के नहीं जाते हो ना, आप सीधा मारते हो ना। ऐसा क्यों मारते हो? छोटा रास्ता है, जल्दी पहुँचोगे। तो दो घूम करके जाओगे तो ज़्यादा चलना पड़ेगा, ऐसे ऐसे घूम के जाओगे तो ज़्यादा चलना पड़ेगा, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, और ये वाला सीधा रास्ता जो है सो कम। लेकिन ऐसे हो सकता है कि अगर स्क्वायर कर दें तो बराबर हो जाए, ऐसे हो सकता है, ये अलाउड है। ऐसे हो सकता है कि सबसे बड़े वाले का स्क्वायर जो है तो बाकी दोनों के स्क्वायर्स के जोड़ के बराबर हो जाए। सबसे बड़ा वाला कभी भी बाकी दोनों के जोड़ के बराबर नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़े का स्क्वायर जो है वो बाकी दोनों के स्क्वायर्स के जोड़ के बराबर हो सकता है, एक ही कंडीशन में, एक ही शर्त पे हो सकता है। उसमें से एक कोण जरूर समकोण होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, दूसरों में नहीं होता। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो ऐसा हो जाएगा, सबसे बड़ी वाली जो लाइन है उसको स्क्वायर करो और बाकी जो दो बच गई उनका स्क्वायर करो, जोड़ो, तो आपको बराबर मिल जाएगा। ओके, तो ये अपनी इसकी समकोण त्रिभुज की खासियत है। ये समकोण त्रिभुज की खासियत है, ऐसे ही होता है। अब आप देखो जरा, अगर मान लो हम कहें कि ये ए बी जो है तो मेरा 4 सेंटीमीटर का है और ये जो है वो 3 सेंटीमीटर का है और ये राइट एंगल है, ये 90 डिग्री का कोण है। तो राइट एंगल है
तो सबसे बड़ी वाली भुजा का अगर स्क्वायर करूंगा तो किसके बराबर होगा? बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ के बराबर, ठीक ना? सबसे बड़ी वाली का स्क्वायर कर लो तो कितना आएगा? जितना इसका और इसका दोनों का मिला के स्क्वायर करके मिलाना, मिला के स्क्वायर नहीं कर देना। हाँ, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? ये 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना ये। और इस AC का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा? 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनेगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा ये। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 क्या स्क्वायर। 5 किलो आम खरीदोगे, उसमें 2 किलो आम और डालोगे तो कितना आम हो जाएगा? 7 किलो हो जाएगा ना। किलो का किलो ही रह जाता है, किलो में किलो जोड़ते हैं तो किलो ही रह जाता है। 5 किलो में 5 किलो आम, किलोग्राम, ये किलोग्राम है उसको, जिसको हम लोग किलो बोलते हैं। 5 किलोग्राम आम में 2 किलोग्राम आम जोड़ दिया तो क्या बना? 7 किलोग्राम आम बन गया। यहां देखो मैंने 5 में 2 जोड़ के 7 लिख दिया, लेकिन किलोग्राम में किलोग्राम करके 2 गुना किलोग्राम नहीं लिखा है, नहीं लिखा ना। लेकिन जब गुना करते, अगर किलोग्राम को किलोग्राम से गुना करते तो स्क्वायर लिखते। जोड़ने में रियायत है, किलो में किलो जोड़ोगे तो किलो ही बनेगा, गुना करने में रियायत नहीं है, भाग देने में रियायत नहीं है। 2 किलो को 1 किलो से भाग लगा दूं तो किलो से किलो को काटना पड़ता है, ऐसे नहीं कि उसको भी रखे रहें, वो भाग लग जाता है, काटते हैं, किलो में किलो से भाग लगा गया, कट गया, खाली 2/1। गुना करते हैं तो करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। जोड़ते हैं तो कुछ नहीं होता, किलो में किलो जोड़ के 2 गुना किलो नहीं बनता है वो। और घटा दें, अगर 7 किलो में से 2 किलो घटा दिया, दे दिया, किसी को दे दिया, 7 किलो में से 2 किलो दे दिया, 7 केजी में से 2 केजी किसी को दे दिया, तो मेरे पास क्या बचा? क्या 5? कितना आम बचा? तो देखो, केजी में से केजी घट गया तब भी केजी बच गया है। केजी में से तो केजी घट गया ना, और तब भी उधर केजी बचा हुआ है। कितने तमाशे की बात है, उसको हमने नहीं घटाया, लेकिन गुना करना रहता 4 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटरों को भी गुना करते और सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखते ठीक है। तो बड़ी मजेदार बात है। तो इसलिए ये हो गया। तो BC का स्क्वायर करने से आ रहा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो BC कितना बना? BC को वर्ग करने से, स्क्वायर करने से 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, तो BC तो 5 सेंटीमीटर रहा होगा ना। 5 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तभी तो 25 सेंटीमीटर आएगा। तो ये कितना है? ठीक है, ऐसा ही होता है हमेशा। कैसा भी राइट एंगल ट्रायंगल लोगे तो सबसे लंबी भुजा का जो जोड़ है के स्क्वायर बराबर होगा बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ के। अब ये सेंटीमीटर को छोड़ देते हैं, अब हम इतना ही लिखते हैं। 3 4 5 संख्याओं पर ध्यान देते हैं खाली। 3 4 5, ये जो 3 4 5 जो संख्याएं हैं वो कैसी संख्याएं हैं? वो इंटीजर्स हैं कि फ्रैक्शंस हैं? वो पूरी पूर्णांक संख्याएं हैं कि भिन्न संख्याएं हैं? आप जानते हैं पूर्णांक संख्याएं किसको कहते हैं? इंटीजर नंबर्स किसको कहते हैं? नंबर्स जानते हैं ना, संख्या जानते हैं ना। गिनती तो सबसे पहले जाते हैं जब स्कूल में बचपन में, तो सबसे पहले गिनती सिखाते हैं ना। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 100 तक सुनाते हैं ना। तो वो जो गिनती कराते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो संख्याएं हैं, अभी कितने बच्चे बैठे हैं हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनेंगे ना। तो वो कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। क्या कहलाती है?
पूर्णांक। और पूर्णांक जो बना है वो दो तरीके से मिलके बना है, पूर्ण और दूसरा अंक। हाँ, ये उसका संधि विच्छेद। पूर्ण और अंक मिलके बन गया है पूर्णांक। पूर्ण मतलब पूरा, उसका हिस्सा नहीं, पूरा। अंक मतलब संख्या। तो पूरी पूरी संख्या 1, 2, 3 ये सब पूरी पूरी संख्या है। 1.5 घंटे क्लास चलने वाली है। हमारी क्लास कितनी देर चलने वाली है? 1.5। अब ये जो 1.5 है ना, ये पूरी पूरी संख्या नहीं है, ना 1 है ना 2 है। 1 के बाद उसमें आधा और जुड़ गया है, तब 1.5 बना है। 1.25 ये सब जो संख्याएं हैं, भिन्न वाली संख्याएं जिसमें डेसिमल लगाते हैं या जिसमें फ्रैक्शन एक नीचे बट्टा लगता है, ऊपर कुछ नीचे लिखते हैं, वो सब पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। लेकिन सीधा सीधा 2, 3, 4, 5, 8, 10, 20, 100, 150, 200, 400, 150, 150 ये सब जो संख्याएं होती हैं वो सब पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। नेगेटिव में भी होती हैं, -5, -20, -50 ये सब भी पूर्णांक संख्याएं होती है। 0 बीच में आया है। 0 है कि नहीं पूर्णांक संख्या? हाँ हाँ, 10, 20 सब है। उधर वाली भी है, प्लस साइड वाली। 10 आगे बढ़ो 20, और आगे बढ़ो 30, और आगे बढ़ो 40, बीच में 32, बीच में 37 ये सब पूर्णांक संख्याएं। इधर चलो 0 से दूसरे साइड में तो -5, -8, -10, -20, -30 ये सब भी पूर्णांक संख्याएं, और 0 खुद भी पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो 3 जो है वो पूर्णांक संख्या है, 4 जो है वो पूर्णांक संख्या है, 5 जो है वो पूर्णांक संख्या है। ठीक है, और ये 3 जो संख्याएं लिखी हमने, 3, 4, 5, वो ऐसी संख्याएं हैं कि उससे एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। सबसे बड़ी वाली भुजा 5, उससे छोटी 4, उससे छोटी 3। 3, 4, 5, 3, 4 और 5 ये ऐसी 3 संख्याएं हैं कि आप समकोण त्रिभुज बना सकते हो जिसकी भुजाएं इतने इतने सेंटीमीटर की हों। हाँ, अब आपका काम है बताना। आप लोग थोड़ा अपना हिसाब किताब लगाओ। हमें नए 3 पूर्णांक संख्याएं चाहिए। 3, 4, 5 तो हमने बताई आपको। अब आप मुझको एक और बताओ कि देखो ये रही 3 पूर्णांक संख्याएं। सबसे बड़ी वाली का स्क्वायर करते हैं तो उतना ही आता है जितना कि बाकी दोनों छोटी वालों के स्क्वायर करने के जोड़ने से आता। बताओ, करो, खोजो खोजो। तीनों पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। सबसे बड़ी संख्या को वर्ग कर लें, लिख लें, बाकी दोनों का वर्ग करें, लिखें और जोड़ दें तो हमें उतना ही मिल जाना चाहिए, फिर से बराबर होना चाहिए। क्लास 12 में कौन कौन है? क्लास 12 में 12th में गए। ओके, 2 लोग, ठीक, बढ़िया। बोलो बताओ, बोल के बताओ। 0 से माइनस करते हैं, 0 ही आया। 3 संख्याएं कौन कौन लिखी? एक 0 -0, अच्छा, और तीसरी संख्या फिर से 0 है, ऐसा क्या? नहीं, बताओ कौन सी 3 संख्या है? अच्छा, आप दिखा दो। हाँ, -0, 0, 0, एक -0 है और 2 +0 है। सही बात है। एक को स्क्वायर करेंगे, इसको वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? इसको वर्ग करेंगे तो क्या आएगा?
और इसको वर्क करेंगे तो क्या आएगा, और इसको वर्क करेंगे तो क्या आएगा। तो देखो इसका वर्क किया और इन दोनों को जोड़ा, 0 में 0 जोड़ा तो क्या आया, तो ठीक है, ठीक है। 3 संख्या इन्होंने मेरे को दी, एक संख्या को वर्क करते हैं, बाकी दोनों के वर्गों के जोड़ के बराबर है, मामला तो ठीक है। लेकिन इससे समकोण त्रिभुज बन सकता है क्या, इससे राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है क्या। पहली भुजा की लंबाई कितनी, खिसकाओ ही मत पेंसिल, वहीं रखे रहो। दूसरी भुजा की लंबाई कितनी, अभी भी मत खसकाओ। तीसरी भुजा की लंबाई कितनी, अभी भी मत खसकाओ। तो मेरा ट्रायंगल तो बना नहीं, मुझको ऐसा वाला ट्रायंगल चाहिए था, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर बाकी दोनों की भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ के बराबर। हाँ, ये बात ठीक हो गई। ये बात बिल्कुल जो हमने आपको प्रॉब्लम दिया था कि एक का स्क्वायर करें तो बाकी दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर हो जाए, इंटीजर हो, वो सब आपने कर डाला, बढ़िया। लेकिन मेरे को तो राइट एंगल ट्रायंगल बनवाने का मन था। हाँ, आप बताओ बताओ, दोनों साइड सेम हो सकते हैं क्या, इंटीजर होने चाहिए सभी। 3 संख्याएं बताओ मुझे, इंटीजर होने चाहिए। 12, 13, 5। चेक करो भाई, इन्होंने बोला 5, 12 और 13। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, स्क्वायर करो, कितना आएगा, 13 का स्क्वायर करो। 13 का स्क्वायर कितना आएगा, करके बताओ, करके बताओ। 169, याद है, वेरी गुड, 169 आएगा। 12 को स्क्वायर करो, 144 आया। 5 को स्क्वायर करो, सबसे बड़ी वाले को स्क्वायर करके आया था 169, बाकी दोनों को स्क्वायर करने से एक में 144 आया, एक में 25 आया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, उतना ही है ना, उतना ही है ना। तो बड़ी वाली संख्या का स्क्वायर करने से उतना ही आ रहा है जितना दूसरी बाकी दोनों को स्क्वायर करके जोड़ने से आता है। तो हमारा एक ट्रायंगल ऐसे बन सकता था, एक ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है ऐसे, जिसमें कि एक भुजा 5 हो, एक 12 हो और एक 13 हो, बन सकता है। यस। तीसरा समूह बताओ, और 3 संख्याएं बताओ इसी तरह से, जैसे 3, 4, 5। वेरी गुड। 5 का स्क्वायर किया 25 आया, 3 का किया 9 आया, 4 का किया 16 आया, 9 और 16 मिलकर 25 हो गया। 3, 4, 5 से राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। 5, 12, 13 से राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और किससे बनेगा, इंटीजर होने चाहिए। 8, 6, 10, वो तो उसी का मल्टीपल हो गया ना, कुछ अलग बताओ। तो हर चीज दुगना कर दोगे तब तो बन ही जाएगा। सही है। वैसे अगर जैसे 3, 4, 5 है ना, ये सबको दुगना कर दो। 3 का 6 कर दो, 4 का 8 कर दो, 5 का 10 कर दो, 6, 8, 10, तो उससे भी बन जाएगा। 1, 2, 3। हाँ, चलो चेक करते हैं। 1, 2, 3। सबसे बड़ा कौन, उसका स्क्वायर किया तो कितना आया, और इसका 2 का स्क्वायर किया तो कितना आया, 1 का स्क्वायर किया तो कितना आया, ये दोनों जोड़ करके इतना हो गया क्या, नहीं हुआ ना। 1, 2, 3 से जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, और 1, 2, 3 से जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल भी नहीं होगा, क्योंकि सबसे लंबी भुजा होनी पड़ेगी 3, और 2 छोटी भुजाओं में से एक होगी 1 और एक होगी 2। तो इधर से इधर गए और चाहे इतना लंबा चल करके गए, दोनों में 1 और 2 मिलकर 3 ही चलना पड़ा, इधर से भी 3 ही चलना पड़ा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सीधे से जाओ तो कम दूरी चलना चाहिए ना, घूम करके जाओ तो ज्यादा दूर।
1 2 3 से ट्राइंगल भी नहीं बनेगा। राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं ही बनेगा, किसी तरह का ट्राइंगल नहीं बनने वाला है। बताओ क्या किया जाए? 6 4 10, 4 6 और 10। चलो भाई बोलो, 10 का स्क्वायर बोलो 100, 6 का बोलो 4 का बोलो, इन दोनों को जोड़ो, बराबर हुआ क्या? नहीं हुआ, तो 4 6 10 नहीं चलेगा। ट्राई करो, फिर से अपने से ट्राई करो, ट्राई करके बताओ 9 10 11 पे बनता है क्या? देखो 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 देखो। अच्छा चलो हम एक ट्राई करते हैं। हाँ 8 6 10, यस 8 6 10 बिल्कुल। 10 को करोगे तो 100 आएगा, 8 को करोगे तो 64 आएगा, 3 को करोगे तो 36 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो इतना हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। लेकिन इसमें क्या हुआ, मैं पहले बोला था, भैया ने भी ये उत्तर दिया था ना, तभी हमने लिखा था, ये इसी से ये निकल सकता है। 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10। हाँ बिल्कुल, इसका 3 3 गुना करोगे तो भी चलेगा। 9 करो, इसको करोगे तो 9 हो जाएगा। 3 से सबको गुना कर दो, 9 यहाँ, 12 यहाँ, 15 यहाँ, इसमें भी बन जाएगा, इसमें भी बन जाएगा। 4 4 4 तीनों को गुना करो, उसमें भी बन जाएगा। वो तो सब एक से तो बहुत सारे बनते चले जाएंगे, लेकिन जैसे 5 12 13 एकदम अलग था, वैसे कुछ ढूंढ सकते हैं क्या? ये 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है ना। अच्छा, और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर करके बताना जरा। 24 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करूं बोलो? 480 और 96, 576। ठीक है क्या? मैंने कैसे गुना किया? आपके सामने किया। 24 को 24 से गुना करके देखो मैंने क्या किया, 480 और 96 लिख के जोड़ दिया। 8 और 9 17, 1 और 4 5। मुझे ये गुना करना था, ये 480 कहां से आया और ये 96 कहां से आया? हाँ? देखो हमें सिखाया था ऐसे गुना करने के लिए लोगों ने। पहले कहते थे लोग 4 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे ही सिखाते ना। तो क्या आएगा? 4 से करेंगे तो क्या आएगा? और फिर कहेंगे 2 से मल्टीप्लाई करो और 1 खिसका के लिखो, ऐसे ही बताते ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 4 करोगे तो 8 यहाँ, 2 इंटू 2 करोगे तो 8 यहाँ, तब इसको जोड़ोगे। ये मैंने ऐसे ऐसे उल्टा क्यों लिख दिया? 480 ऊपर लिख दिया, 96 नीचे लिख दिया। यहाँ पे 96 ऊपर आता है, 48 नीचे आता है, वो भी खिसक करके आता है। तो मैंने क्या किया होगा? मैं बताऊं क्या किया मैंने? मुझे 24 से मल्टीप्लाई करना था। 24 क्या होता है? 20 प्लस 4, ठीक ना। 24 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 20 प्लस 4, 24 होता है, उससे मल्टीप्लाई करना। तो हमने कहा 20 से एक बार कर लेते हैं, 4 से दूसरी बार कर लेते हैं, जोड़ देंगे तो 24 से हो जाएगा। हो जाएगा क्या? 24 से मल्टीप्लाई करना है। 24 होता है क्या है? 20 प्लस 4। तो एक बार 20 से पहले कर लेते हैं, फिर 4 से पहले कर लेते हैं, फिर जोड़ देंगे दोनों को।
20 से मल्टीप्लाई किया मैंने। 20 से मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत आसान होता है तरीका। क्या? 20 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना चाहिए आदमी को? 2 से मल्टीप्लाई करके एक जीरो बिठा देना चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके आगे दाहिने साइड में एक और जीरो लिख दो तो 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 24 को ये वाला, इस वाले 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 48। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48, एक जीरो और बिठा दो तो 20 से मल्टीप्लाई हो गया। ये देखो, ये 20 से मल्टीप्लाई हो गया। अब 4 से और मल्टीप्लाई करना है, इस 24 को 4 से और मल्टीप्लाई करना है तो 96। 4 से कैसे मल्टीप्लाई हो गया इतना जल्दी? 24 को 4 से कैसे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने? पहले 2 से कर दिया, फिर जो आया उसको फिर से 2 से कर दिया। 2 से तो हो जाता है ना आसानी से। 24 को 2 से कर दिया तो कितना आएगा? फटाफट 48। उसको फिर से 2 से कर दिया, वो भी आसान है। 2 8 16 का 6 लिखूंगा, फिर कर लूंगा, फट से हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके हमने फटाफट गुना करके 576 ले आया। ओके, अब क्या करो आप? 625 में से 576 को घटा दो, देखो तो कितना आता है। इसमें से इसको माइनस करना है। 49 आता है ना, जो किसका स्क्वायर है? तो आप देखो, मैं आपको एक संख्या दे रहा हूं। अब आपको मैं एक संख्या दे रहा हूं, 7 24 25। देखो तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा क्या? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा क्या? सबसे बड़ी वाले को स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 625 आएगा ना। इसको करेंगे तो कितना आएगा? और इसको करेंगे तो कितना आएगा? देखो तो ये है कि नहीं? है ना। तो ये है भैया 7 24 25। और बताऊं? और बताते हैं आपको, ये भी बन गया। और बताते हैं आपको 9, यहां पे 9, यहां पे 40 और 41। जरा ट्राई करना भाई लोग, बड़े लोग जरा ट्राई करके बताओ ये बनता है कि नहीं। सबसे बड़े वाले का स्क्वायर निकालो, 41 का स्क्वायर निकालो, और 40 का निकालो और 9 का निकालो। बनता है ना। अगला कौन बता सकता है? अब यहां वाला मैं बताता हूं आपको 11। देखो 3 लाए थे हम, फिर 5 लाए हम, फिर 7 लाए हम, फिर 9 लाए हम, अब 11 ला रहे। आगे वाला बताओ। 13। देखो यहाँ 4 था, यहाँ 12 हो गया, 24 हो गया, 40 हो गया, बढ़ रहा है तो बढ़ेगा। अब देखो मैं बताता हूं, बहुत मजेदार रूल है। इसको देखना जरा, इसको देखना, ये क्या है। इसको 2 से गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 से पहले गुना करो और 1 जोड़ दो, 9 है ना। 3 का स्क्वायर है ये, 3 का स्क्वायर होता है ना 9। इसको देखो 2 से गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे, क्या आएगा? क्या आएगा? 3। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 1 जोड़ दो, 25। किसका स्क्वायर बना?
ये देखो ये 3 का स्क्वायर बनेगा, अगर इसको डबल करके एक जोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर पे, इसको डबल करके एक जोड़ेंगे तो, इसको डबल करके एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 24 को डबल करो पहले, एक और जोड़ दो, किसका स्क्वायर है ना, है ना? इसको डबल करो, एक जोड़ दो, किसका स्क्वायर है? तो यहां पे मेरे को कैसी संख्या चाहिए कि डबल कर दें और एक जोड़ दें, तो क्या होना चाहिए? 11 का स्क्वायर होना चाहिए। 3 का स्क्वायर हुआ था, 5 का स्क्वायर हुआ था, 7 का स्क्वायर हुआ था, 9 का स्क्वायर हुआ था, अब 11 का स्क्वायर होना चाहिए ना, यानी 121 होना चाहिए। कब? जबकि डबल करके 1 जोड़ेंगे। यही किया ना मैंने, देखो डबल करो 1 जोड़ो, 4 का डबल करोगे तो कितना हुआ? 4 का डबल कितना हुआ? 1 जोड़ा तो कितना हुआ? हो गया ना 3 का स्क्वायर। इसमें भी देखो डबल करो, 12 का डबल करो, 1 जोड़ो, इस 5 का स्क्वायर बनाना। यहां भी देखो डबल करो, 1 जोड़ो तो 7 का स्क्वायर बनाना 49। तो यहां पे भी देख लो, इसको डबल करो, 1 जोड़ो 81, 9 का स्क्वायर बनाना। यहां भी डबल करके 1 जोड़ेंगे तो 11 का स्क्वायर आना चाहिए। आराम से आराम से, हाँ ओके ओके ओके, वेरी गुड। 60 डबल करेंगे तो 120, 1 जोड़ेंगे तो 121, 11 का स्क्वायर आ गया। और इसके बाद यहां वाला मामला बड़ा अच्छा है, ये 4 है तो उससे 1 आगे 5, ये 12 है तो उसकी 1 आगे 13, 24 है तो 25, 40 है तो 41। तो यहां क्या लिख दूं? ये मिल गया भैया तीसरा, अगला मिल गया। ये देखो 11, 60, 71, आप स्क्वायर करके देख सकते हो। पहले दोनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो आपको सबसे बड़े वाले का मिल जाएगा, और आप मर्जी आए जितने बना सकते हो, ठीक है? जितने मर्जी आए आप उतने खटाखट खटाखट बना सकते हो। इस तरह के राइट एंगल ट्रायंगल वाले ये त्रिभुज बना सकते हैं ना? मजा आया? देखो इसको, नहीं ये दोनों तो बगल बगल के नंबर आएंगे। ये 30, ये 11 का स्क्वायर आया था डबल करके, 13 का स्क्वायर अब चाहिए, कितना होता है? 1 जोड़ने के बाद, डबल करके 1 जोड़ने के बाद, तो 1 कम कर दो तो 168, उसको 2 से भाग लगा दो तो 44, तो 44 अब यहां आना चाहिए, 45 यहां आना चाहिए, और इसका स्क्वायर करके घटा करके आप यहां वाला पता कर लो। इसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हो, 14 का स्क्वायर करो, 15 का स्क्वायर करो, 16 का स्क्वायर करो, आपको ढेर सारे नंबर मिलते चले जाएंगे। ठीक है भाई? ठीक है ना? ओके, तो यार मेरे ख्याल से तो इतना ही काफ़ी है। हाँ मेरे पे इतना ही क्या, क्यों अभिनय जी? ठीक ना, इतना काफ़ी है ना? हाँ चलो बंद। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत ध्यान से आपने सुना। गुड।